गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी आप लोगों ने लूप के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए और एक प्रोग्राम भी हमने आपको बताया था। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी कभी आपने प्रोग्राम में देखा होगा एक सिंटैक्स यूज़ करते हो आप, import java डॉट आयो या import java डॉट util। वाई वी आर यूजिंग दिस, ये क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कब नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बड़ी सिंपल सी समझ लीजिए। जब क्लास बनाया गया तो एक जेडीके में पॉइंट रखा गया है जावा लाइब्रेरी क्लास का, जिसे हम लोग कहते हैं JCI, दैट इज नोन एज JCI। इट्स मीन्स जावा क्लास लाइब्रेरी, जावा क्लास लाइब्रेरी, यानी एक लाइब्रेरी बनाई गई जिसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शन, ये क्लास क्या होता है, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इस क्लास के अंदर बनाए गए हुए होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर कर लेते हैं और उसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं उनका इस्तेमाल हम धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखो, अभी आप इंपोर्ट ना लगाओ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइब्रेरी क्लास है जिसका नाम है जावा डॉट लैंग। वो क्या होती है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यानी प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रिंग पे हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब स्ट्रिंग को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावा डॉट लैंग का यूज़ करते हैं। एक तो जावा डॉट लैंग होती है, सेकेंड वन दैट इज जावा डॉट आयो। आयो इट्स मीन्स इनपुट आउटपुट फंक्शन जब परफॉर्म करना होगा, यानी कुछ इनपुट दे रहे होंगे, कुछ आउटपुट हम प्रोग्राम से ले रहे होंगे, तब इस लाइब्रेरी क्लास का यूज़ करते हैं। जब हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करानी होती है तब जावा लैंग का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह एक होता है जावा डॉट AWT, है ना, ये कब परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी ग्राफिक्स से हमें कुछ वर्क कराना होता है, तब प्रोग्राम के अंदर हम जावा डॉट AWT का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह एक होता है जावा डॉट UTIL, जावा डॉट UTIL, ये यूटिलिटी बेस्ड होता है, यानी जब किसी डाटा स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे होते हैं, यानी डेटा के ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस यूटिलिटी क्लास का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जावा डॉट UTIL। एक और होता है जो नेटवर्क सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज जावा डॉट नेट, यानी ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई नेटवर्क सपोर्ट अपने जावा के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर करना होता है, तब इस लाइब्रेरी क्लास का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरह एक होता है जब कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जैसे साइन कॉस का मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जावा डॉट मैथ का इस्तेमाल करते हैं। यानी इतने फंक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं, और कब करते हैं, व्हेन वी नीड अ पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म इनटू अ पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम, जब जावा प्रोग्राम के अंदर हमें परफॉर्म करना होता है। स्टार्टिंग कैसे होता है, इसका सिंटैक्स होता है, हमेशा याद रखिएगा, इंपोर्ट का मतलब होता है कहीं बाहर से लेके आना, यानी ये फाइल लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है, आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है, कहाँ पे, अपने प्रोग्राम के अंदर। और इसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, सिंटैक्स होता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट, उसके बाद क्या, उसके बाद जो भी, जैसे सपोज करो आप जावा डॉट लैंग का इस्तेमाल कर रहे हो, जावा डॉट लैंग, ठीक, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, इंपोर्ट एक कीवर्ड हो जाएगा, उसके बाद वो लाइब्रेरी फंक्शन जिसका इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, डॉट एस्टिक, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एस्टिक का मतलब क्या होता है, एस्टिक का मतलब होता है कि देयर शुड बी all the classes which is inbuilt into a particular library that will we are going to use into a particular program, यानी उस पर्टिकुलर जो लाइब्रेरी क्लास है उसमें जितनी भी क्लासेस बनी हुई उन सबका इस्तेमाल हम किसके जरिए कर रहे होते हैं, इस एस्टेरिस्क साइन के जरिए। ये पूछा जाता है जब तक
कभी कभी क्लास 10 के लेवल पे अगर आप चले जाओगे तो ये पूछा जाएगा व्हाई वी आर यूजिंग एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक सिंपल सा मतलब है कि वी आर इम्पोर्टेड होल द क्लासेस ऑफ अ पर्टिकुलर पैकेज ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास के। वैसे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एस्ट्रिक हटा के यहाँ पे हम सपोज करो स्कैनर यूज कर रहे हैं तो डॉट स्कैनर कर दे तो हम इसको रन करा सकते हैं, यानी सिर्फ स्कैनर के फंक्शन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसी के क्लास को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब एस्ट्रिक लगा देते हैं तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सब का इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं। ये तो बात हो गई, सिंटैक्स की बात हो गई। एक चीज़ पूछी जाती है कि अगर हम इम्पोर्ट ना यूज़ करें और प्रोग्राम को रन कराएं तो होगा क्या। देखिए प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है, अगर हम ना लिखें जावा डॉट लाइन की जगह इसको लिखें ही ना तो होगा क्या, बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, जावा डॉट लाइन को ये इंपोर्ट कर लेगा अपने आप, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वो रहेगा। इसलिए हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं वो तभी जब हम उसमें कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करा रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की बातें में। नॉन प्रिमिटिव को हम लोग कंपोजिट रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। वाई वी आर कॉल्ड, कभी कभी क्वेश्चन आता है वाई वी आर कॉल्ड कंपोजिट डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर बिल्ट बाय द प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से एक नया डेटा टाइप क्रिएट हो जाता है, उसे ही नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट डेटा टाइप कहते हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए कोई क्लास बनाते हो तो क्लास एक क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव हो गया। उस क्लास के अंदर आप क्या कई सारे डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर लेते हो, इन डेटा टाइप्स के एक कॉम्बिनेशन से एक नया डेटा टाइप्स क्रिएट हो जाता है जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाता है। अब इसी के अंदर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा रैपर क्लास की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रैपर क्लास। देखिए ये बड़ा नेसेसरी पॉइंट है, ये आएगा क्लास 10 के लेवल के पे। रैपर क्लास, वाई वी आर यूजिंग रैपर क्लास। जावा लैंग्वेज रैपर क्लास हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तब हम रैपर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। और रैपर क्लास होता क्या है, एक मेमोरी में एलोकेशन फील्ड के जो मेमोरी की फील्ड है उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक मेमोरी एलोकेट कर देना, ये काम करता है किसका, रैपर क्लास का। यानी हम कोई क्लास बनाते हैं किसी डेटा टाइप्स के नेम से और वो क्या करता है उस नाम के डेटा टाइप्स की एक मेमोरी एलोकेट कर देता है किसके, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब जैसे हम बात करें अगर ऐसे तो इन चीज़ों को हम कन्वर्ट भी करते हैं, कन्वर्जन भी इसका करते हैं रैपर क्लास का। यानी हम क्या करते हैं, अब कौन कौन से होते हैं रैपर क्लास, उन चीज़ को समझ लीजिए। सिंपल है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से इंटीजर तो इसका मतलब है ये इंटीजर एक क्या हुआ, क्लास हो गई, और इसके अंदर क्या होगा, इंट टाइप का क्या डेटा टाइप्स होगा, ये इंट टाइप का डेटा टाइप्स हो जाएगा। उसी तरह कैर का इस्तेमाल करें, कैपिटल CHAR और यहाँ पे स्मॉल CHAR। अगर हम इसी तरह फ्लॉट की बात कर लें, लॉन्ग की बात कर लें, डबल की बात कर लें, सबके पहले लेटर को अगर हमने कैपिटल कर दिया है तो इसका मतलब ये जान के चलिए कि वी आर गोइंग टू यूज रैपर क्लास, ठीक है। और ये हमेशा स्टोर रैपर क्लास किसको करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ को स्टोर करता है। और इनका इस्तेमाल तभी हम करते हैं जब हमें कन्वर्जन करना होता है किसी और डेटा टाइप से किसी और में। जैसे अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कोई वैल्यू दे दी जाए और हमें कन्वर्ट करना हो, क्या कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग टू इंटीजर डेटा टाइप्स। अब रैपर क्लास का इस्तेमाल कर लेंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, इसके लिए क्या होगा, सपोज करो एक ले लिया वेरिएबल इंट n टाइप का, दूसरा हमने ले लिया कैपिटल S, क्यों, क्योंकि इसको रैपर क्लास बना रहे हैं, स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं S इक्वल्स टू कुछ भी। और आपको पता है स्ट्रिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वो नाम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ ले लिया कंप्यूटर, ठीक है।
अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके कन्वर्जन के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी होंगी। पहला तो इसके लिए इंटीजर डॉट पारसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक फंक्शन होता है, और एक फंक्शन होता है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देना है इंटीजर में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, n इक्वल्स टू, अब क्या करें, हमने कहा दो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। पहला तो इंटीजर डॉट पास, ठीक है, इंटीजर डॉट पास int कैपिटल लेटर में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को पास कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, और यहाँ मैं लगा देता हूँ n इक्वल्स टू इंटीजर सेम एज इट इज, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और पास कर दिया हमने क्या, स्ट्रिंग को, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या है। अब अगर देखें तो ये कंप्यूटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कंप्यूटर था किस में, स्ट्रिंग में, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर टाइप में। तो ये तरीका होता है, और इसमें डबल कोट्स नहीं दिखाई देगा, यानी आंसर क्या आएगा, अभी यहाँ कंप्यूटर था, अगर इसका आंसर देखें तो ये डबल कोट्स हट जाएगा, कंप्यूटर से प्रिंट कर देगा। और ये किस तरीके के वेरिएबल में हो जाएगा, वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर टाइप का। तो ये तरीका होता है। इसी तरह अगर देखें तो स्ट्रिंग को लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो भी उस वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हम ले लेते हैं, इंट एन, सॉरी लॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग एन टाइप की कोई वैल्यू ले ली हमने, और इसी में सेम उसी स्ट्रिंग को हम पास करा दें। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या करना है आपको, मैं यही कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर देना है, लॉन्ग ले लेना है, लॉन्ग डेटा टाइप, यहाँ लॉन्ग हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीजर की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग में, लॉन्ग डॉट पास, उसके बाद फिर से क्या है, इंटीजर तो है नहीं, लॉन्ग डेटा टाइप है, तो पास लॉन्ग एस। सेम इसी तरह अगर वैल्यू ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ इंटीजर हटा दो और क्या कर देना है, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। ये होता है रैपर क्लास, यानी स्ट्रिंग से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम रैपर के कुछ तरीके होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन होता है। ये तो कन्वर्जन था। कन्वर्जन क्या था, स्ट्रिंग टाइप की रैपर क्लास थी, उसको हमने कर दिया किसमें, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। यानी ये जो हम कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या, क्लास है। और कैसी क्लास है, रैपर क्लास है। रैपर का मतलब लिपटी हुई है, यानी पैक्ड है, उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप पड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा मेथड होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब इसका अगला नेक्स्ट वीडियो जब बात करेंगे तो वहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग एक कॉन्सेप्ट आएगा जो रैपर को ओपन करने का तरीका है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अभी तो ये कन्वर्जन है सिंपल, फिर ऑटो बॉक्सिंग को समझेंगे। अभी के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं, रैपर क्लास एज अ क्लास विच इज होल्डिंग अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड इट विल यूज टू क्रिएट ए पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी इनटू कंप्यूटर। यानी मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम रैपर क्लास का इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम स्ट्रिंग से इसको किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसी भी सपोज करिए अगर कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू है और उसको रैपर क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप रैपर क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।